शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर रब्ता करके ईरानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जायद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जायद महमूद साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि ईरान पर जब इसराइली हमला हुआ तो उसके बाद कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान की जानिब से इतना जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, दंदान चिकन किस्म का जवाब दिया जाएगा इसराइल को। जब ये जवाब रात को दिया गया तो उसके बाद फिर इस जंग का तवाजुन कैसे तब्दील हुआ है? इस जवाबी हमले ने कितना किरदार अदा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है इस वक्त। एक प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इनिशिएट जब भी कोई करता है मुल्क वॉर को, खास तौर पे, तो हमने पास्ट में बड़ी मिसालें देखी हैं जिधर जो जायंट है या जो बिग पावर है, उसको स्टार्ट तो इनिशिएट तो उसने कर दिया जी। लेकिन जो नोशन ऑफ विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे है, तो वो हमने 20 साल की वॉशिंगटन की एप्लीकेशन के बाद तालिबान को अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखते हुए देखा है जी, अभी रिसेंट पास्ट में, और हम जी हाँ। सब ने ये देखा है। बड़ी ताकतों को भी बड़ा घमंड भी होता है। इसराइल जिस हिब्रिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी ज़ायनिस्ट पॉलिसीज को लगाया हुआ उसने पूरे रीजन में, तो ऑफ कोर्स उसको कई चेकमेट तो किया है जी, करने की कोशिश की। बट स्टिल आई वुड से कि एक क्योंकि जी सिर्फ इसराइल नहीं है जी, पूरी आपको पता है टेस्ट अप्रूवल भी है, और जो जो ये वीक होता जाएगा तो इस बॉक्सर के बड़े कोचेस और मैनेजर्स बाहर बड़े बैठे हुए हैं। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली जो बॉक्सिंग रिंग है ना, वो भी कोई क्राउड भी इतना तालियां तो बजा रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत, लेकिन वो दिल से उसके हारने की शायद दुआएं भी कर रहा होगा यार, हम्म। ये अगर वो। तो कहने का मकसद है कि एनवायरनमेंट इज नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर ईरान। कुछ अपनी उनकी पॉलिसीज भी हैं, कुछ रीजनल पॉलिसीज भी ऐसी रही हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो हम अच्छा रोल देख रहे हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया का, उसको बिल्कुल जी अप्रिशिएट हाँ। करना चाहिए। यूएई का रोल अप्रिशिएट कर, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ब्रूज्ड हुआ है, ये जो हिंदुत्वता की एप्लीकेशन हुई है, और पास्ट में भी हमारा जो थोड़ा सा चीजें होती रही अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवेज, ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हम सबको, मुसलमानों को खास तौर पे, और हमें भी, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आई रिपीट इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमें ये समझना चाहिए कि ये एप्लीकेशन अब रुकने वाली नहीं है। जी ये हाँ। भूल जाएं कि इट इज ओनली ईरान इन लाइन। ये तो एक तो सब न्यू वहां पे नॉर्मल बन चुका है ना अब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है। न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल हो, और देखते हैं कि ईरान इसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है जी। जी हाँ। अभी तक तो जो उसने, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना, असल में ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ना जी, जो टारगेट्स लिए गए हैं, और जी हाँ। खासतौर पे मिलिट्री लीडरशिप जो ली गई है, तो वो बहुत से सवालात को जन्म देती है जी। और वॉर का ये जो हेज होता है, इस स्मोक स्क्रीन के पीछे बहुत सारी कॉन्स्पेरेसी थीरीज भी इन्वॉल्व हो जाती जी हाँ। हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को जो डिस्टर्ब करती हैं। जैसे अगर आप बात करें आईआरजी की और उनकी मिलिट्री के में भी कोई डिफरेंस हो, अंदर लोग बैठे, और अंदर तो हम्म। लोग बैठे हुए हैं जी। ऐसा ही इसराइल है। को एक, डेवल को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उसने अपने जो इंटेलिजेंस, अभी आपने वो पेजर वाला केस याद जी होगा, हाँ। किस तरीके से पेजर्स उड़ाए गए, तो बिल्कुल। इंग्रेस है उनकी। और उसके अलावा फिर रॉ की अभी सपोर्ट भी उनको हासिल है। ये ऑलरेडी इंडियंस भी ऑलरेडी बैठे हुए, तो अब चूंकि दोनों के कॉमन तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, सर तो ये इस वजह से एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं जी जी। जी। तो सर ये बताएं कि इस कशीदगी के मजीद बढ़ने के वाले से क्या आपको खदशात नजर आ रहे हैं? ज़ाहिर है जो ईरान ने जवाबी वार किया है और अभी भी ईरान कह रहा है कि हम मजीद 100 के करीब मजीद जो है वो मिसाइल फायर करेंगे इसराइल के ऊपर। तो ये जो जवाबी वार का होना, जिसकी तवक्को शायद इसराइल भी इतने तगड़े जवाब की वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वहां पर भी कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहा था कि इतना तगड़ा जवाब ईरान दे पाएगा। अब मजीद वो कह रहे हैं कि हम कोई 1000 के करीब हम मिसाइल मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उनके 3 F-35 जदीद तरीन जो 5th जनरेशन तैयारे गिराए जाने का दावा सामने आना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, इसे अगर अगर देखा जाए तो। तो इस जवाबी जो एक ईरान की कैपेबिलिटी है, जो उन्होंने किया, जवाब दिया भी, अब आगे भी वो जो प्लान कर रहे हैं, इससे ये जो कशीदगी है वो कम होगी, इसराइल थोड़ा सा रुकेगा, या मजीद इससे कशीदगी बढ़ने का खदशा है? देखिए, ये जो आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर और हेट बेस्ड और ब्लड एंड डोमिनेशन की जो पॉलिसीज की एप्लीकेशन होती है, ये दीज आर नॉट नॉर्मल माइंड्स जी। हम्म। इनको लीडर्स नहीं कहना चाहिए कि वो इसराइल के बारे में भी सोचेंगे, या जो वहां पे सिविलियंस रह रहे हैं उनके बारे में सोचेंगे। जैसे मोदी अपने 26 लोगों के खून को करता है, और उनके खून की स्याही से वो अपनी एक ऑपरेशन जो है इनका संदूर, उसका स्क्रिप्ट लिखता है जी, अपने ही लोगों के खून से। हम्म। इसी तरह वहां पे भी इसका जो भाई है लिक्विड पार्टी, वो उनको ह्यूमैनिटी से अगर कुछ होता तो वो जेनोसाइडल एक्शंस गाजा में कभी भी न कर रहे होते। जी हाँ। टेस्ट अप्रूवल है, बेहिसी है पूरे दुनिया में, तो इनके ऊपर इन चीजों का शायद अपने लोगों के मरने का भी इतना असर नहीं होगा अगर ईरान के जो रिस्पॉन्स जाता रहेगा। ये उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है,
उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। अब ये टेररिस्ट एक्ट ही है एक किस्म के जी, हम्म। जो अब आप सिविलियंस को मारते हैं, बच्चे मरे हैं, ईरान में भी बच्चे जी मरे हाँ हैं सर। जी। ये टेररिज्म है, इसको वॉर कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये वॉर नहीं है, दिस इज अ टेररिज्म, जो पहले भी वो करते रहे, अब भी कर रहे। तो उसका देखिए इंटरनल प्रेशर तो उसके ऊपर बिल्ट होगा जी, क्योंकि इसराइल के लोग अब उतने इतने बहादुर और दलेर तो नहीं है। वो कहेंगे यार किस तरह का हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हु इज ब्रिंगिंग वॉर एंड डेथ टू अस। तो वो ऐसा उसका ही है। प्रेशर बढ़ाएंगे। ये ऑलरेडी लो एप पे है जी, पॉलिटिकल इसकी पॉपुलैरिटी, फिर इसकी जो करप्शन के केसेस हैं, कि उसी को कवर करने के लिए, और मोदी साहब यहाँ अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, तो वन ऑफ द मेजर रीजन इनकी एप्लीकेशन का ये भी होता है। एक और और भी फिर है, अभी एक और एंगल भी सामने इतने आया है इतने इस सारी लड़ाई के अंदर जल साहब, वो ये था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज भी इसका एक हदफ एक बड़ा था। एक तो ये था कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना इस हमले की एक बड़ी वजह थी। दूसरी एक वजह जो सामने आ रही है वो ये भी थी कि ईरान के अंदर एक रजीम चेंज लाई जाए। वैसे भी जो रज़ा पहलवी के बेटे आजकल बड़े एक्टिव है वहाँ पे, रजीम चेंज की बातें आ भी रही हैं, वहाँ से दावे भी आ रहे हैं। तो ये इजराइल ने भी इस तरह की बातें की हैं कि वहाँ पे रजीम चेंज जो है वो होनी चाहिए। जो एक नेतन्याहू का बयान भी सामने आया कि वहाँ के लोगों को उठ खड़े होना चाहिए अपने रजीम के खिलाफ। तो एक वो भी डिज़ाइन है इसके पीछे, जिसपे बीबीसी ने लिखा कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है इजराइल का। ये बिल्कुल जो है ये इसके अपोजिट बरक्स नताइज भी निकल सकते हैं ईरान के अंदर। तो इस पे क्या क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल। देखिए, इसके चारों डायमेंशंस जो है वो उसके ऊपर काम इन्होंने किया है। एक तो आइडियोलॉजी बेस के ऊपर ये जो वॉर इन्होंने वेज की है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ कह लें, और फिर उसके बाद जो वहां पे तो आइडियोलॉजिकल उसका है। मिलिट्री आपने देख लिया, मिलिट्री में इनके जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, प्लस इनका जो न्यूक्लियर जो अपने वो बकौल उनके कि वो अपने मिलिट्री यूज के लिए वो कर रहे थे। हम्म। तो ये इसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में ऑफ कोर्स रिजीम चेंज इज एट द टॉप। यही फार्मूला इन्होंने लेबनान में लगाया, यही फार्मूला इन्होंने सीरिया में शाम के लगाया, अंदर। यही फार्मूला इवन गाजा और पैलेस्टाइन के बीच में लगाया, और अभी उसी की तकरीर की है इन्होंने। 2011 में आपको याद होगा कि इन्होंने इसको, देखिए ना, ईवल ऑफ एक्सेस ऑफ ईवल में उसी कॉन्टेक्स्ट में पूरा इसका थीम चलाया गया है जी, हम्म। इसको ईरान को जिस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। तो इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी ऑफ कोर्स है, और फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। अब जब वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएगा, तो वो वक्त होगा समर जब ये वॉर फैलेगी नेबरहुड में, जी जब हाँ। ये बिल्कुल ही पूरा अपना कि इकोनॉमिकली मुसलमानों को इतना वीक कर जाओ कि वो आप इनको, कि ये किसी के ऊपर, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाए जी। तो हम्म। उसकी एप्लीकेशन प्लस फिर मिलिट्री और ये सारा मिक्स करके ये आगे वॉर को इस तरह फैलाएंगे। तो उन्होंने तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड पॉलिसी दे दिया ना, नेतन्याहू की स्पीच के बाद तो अब ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जो वो लोगों कहते हैं कि अपने फ्रीडम के लिए आप अपना लड़ना शुरू कर दें। तो दैट इज द डिक्लेयर्ड पॉलिसी, और ऐसा ही है। ऑफ कोर्स उसको ये परस्यू करेंगे जी। तो इस जंग के खित्ते के अंदर मजीद फैलने के आपको क्या जो है खदशात लग रहे, इम्कानात लग रहे हैं कि ये महदूद रहेगी ईरान तक, या ये जंग फैलेगी? समर देखिए, इन प्रिंसिपल तो मैं अपने जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जंग फैल चुकी है। हम्म। जब आपको दुश्मन का प्लान पता चल जाए, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप का क्या काम होता है? एक दो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं ना, उसने या ये गलियां सड़कें नालियां तो नहीं बनवानी होती। तो उसका काम होता है, विजनरी होना उसका बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक ये वॉर ऑलरेडी जिन जिन बॉर्डर्स पे पहुंच गई है, समझे नेबरिंग कंट्री को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि वॉर आपके घर के अंदर आ गई है जी। तो पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान के ऊपर भी उसने पैरेलल एप्लीकेशन अपने हिंदू जो जायनिज्म है उसके थ्रू उसने एप्लीकेशन करवा दी हुई है जी। तो हमारा भी, हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी जो बाकी कंट्रीज रह गई हैं अरब वर्ल्ड की, आपकी तो रेत सिरक रही है जी आपके हाथ से, ये उनको समझने की जरूरत है। तो एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल अभी सिर्फ यह कि ऑन ग्राउंड उसकी मैनिफेस्टेशन होनी है। आप पास्ट की जरा थोड़ा सा ना सही है। एनालिसिस करें, समझिए, बहुत जरूरी है। इराक ईरान का वाला कॉन्टेक्स्ट देखें, यही ईरान को सपोर्ट किया जा रहा था। इराक को देखे कहां कहां से सपोर्ट आती थी, फिर जी वही हाँ। इराक में मैस डिस्ट्रक्शन, वही इराक जिसमें फिर आपने कहा जी मैस डिस्ट्रक्शंस के वेपन है, व्हिच वाज अ शरेड। जी हाँ। कोई युद्ध आपने वहां पे कंफ्यूज करके उस मुल्क का अमन, सीरिया, द मेन पावर हब जो आप कहते हैं, देखे ना, अरब वर्ल्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सीरिया है जी, उसकी हालत देखे क्या बना दी गई है जी। ऐसा ही है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बाकी किसी पावर सेंटर को रहने देंगे? ये जब आपके चीजें खत्म हो जाएंगी, डॉलर शॉलर जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं दाएं बाएं, ये आपको पता नहीं चलेंगे हमारे आए मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, लेकिन पीस के लिए कोई तो एक्टिविटी करें ना। एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि आपके सही इलाके है। में पीस आ गया है। देखिए, सऊदी अरेबिया ने रियलाइजेशन है, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली, उनका विजिट भी हुआ है, उनके मिनिस्टर जी ईरान में हाँ। आ गए, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो उन चीजों को समझ रहे हैं, वहां पे अंडरस्टैंडिंग है, और मेजर कंट्री है। और ईरान इज लकी कि सऊदी अरेबिया इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में अपना एक रोल प्ले लेकिन करना चाह रहे लेकिन हैं जी। जल साहब, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी पहले हमने देखा गजा के मामले पर सिर्फ लिप सर्विस होती रही, कोई मुसलमान मुल्क जो है वो उस तरह से सामने नहीं आ सके।
हालांकि ओआईसी कायम की गई थी इसी मकसद के लिए। ओआईसी खामोश है, दूसरा इस्लामी मुल्क जो है वो उस पर हमला हो चुका है, लेकिन ओआईसी खामोश है। और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बड़ा इदारा जिसका काम ही जंगों को रोकना था, वो इदारा भी बिल्कुल जो है वो गैर मौसर साबित हुआ है। ये देखिए समर, ये तो डेलिबरेटली इन दोनों जो ममालिक है ना, वहां पे इसराइल, लिक्विड पार्टी, और यहाँ पे आरएसएस की बीजेपी और इंडिया, ये जो रूल बेस्ड सोसाइटीज का जो फंक्शनिंग है ना जी, इसको इन्होंने सीरियसली चैलेंज किया है। ये खुद ही एग्जीक्यूशनर्स, ये खुद ही जज बनते हैं, खुद ही ज्यूरी हैं, खुद ही एग्जीक्यूशनर्स हैं, तो ये खुद ही अपने आप को एक क्योंकि इनको टेस्टेड अप्रूवल है बड़े साहब की, तो दे हैव टू बी, ये अंडरमाइन कर रही है, यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, आलमी अदालत को नहीं मानते। जिस सही। तरीके से घटिया रिमार्क्स सेक्रेटरी जनरल के बारे में दिए जाते हैं, तो इन्होंने डेलिबरेटली उनको अंडरमाइन किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला एक सिलसिला सही चल है पड़ा है जी। सर। और फाइनली आपने कहा फाइनली सर। ओआईसी खामोश, जी जी जी। खामोश है। ओआईसी देखिए खामोश या बोलना उस चीज का बनता है जो एग्जिस्ट करती हो। मेरी नजर में वो खामोश है, या बोले वक्त जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको खामोश ही सही है नजर सर। आएगी ना। फाइनली ये बताइएगा कि जो अब नाए हुरमुज को बंद करने के हवाले से धमकी दी है ईरान ने, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तेल की सप्लाई वहां से गुजरती है, तो ये थ्रेट क्या काम आ सकती है एक मौसर जंगबंदी की तरफ इक़दामात के लिए? ऑफ कोर्स, आप जब हिट करेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अब जैसे देखें ना इंडियन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ी थ्रेट देते हैं जी, नेवी आएगी, ये हम्म। करेंगे, वो करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट रहेगा? अगर वो देखें ना, ईरान में बच्चे मरे हैं जी। ईरान में उनको क्या लगे कि जी जब आपने मौत के खेल के साथ शुरू हो जाता है, तो फिर यू हैव नथिंग टू, वंस यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप फिर किसी हद तक जाएंगे। हम्म। इट इज अ वेरी इफेक्टिव वेपन जी, ये बहुत बड़ा वेपन है। और ये जिन पावर्स के पास, फिर आपने जब एस्केलेशन लेडर पे जाना होता है, और वहां पे आपको जब तक आप मैचिंग रिस्पांस नहीं देंगे, आपको मिसाल के तौर पे वो मिसाइल मार रहे हैं, आपको जहाज मार रहे हैं, और आप आगे से क्या कर रहे हैं जी, आप एक आध मिसाइल फायर कर देंगे तो रिस्पांस तो वो तो मजे लेता रहेगा, इसको प्रोलॉन्ग करता रहेगा, ऐसा ही है। ब्लीड करता रहेगा, अपने ऑब्जेक्टिव हासिल